अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल वीडियो अपलोड नहीं हो सका, थोड़ा सा वैलेंटाइंस डे की वजह से कुछ मसरूफियत रही। अच्छा जी, तो ये वाला हम जो केक बना रहे हैं ये एक कस्टमर ने अपनी मदर के बर्थडे के लिए बनवाया था। 2 पाउंड्स चॉकलेट फ्लेवर में था। मॉइस्ट चॉकलेट स्पंज मैंने इसमें यूज़ किया है। इसकी फ्रॉस्टिंग और फिलिंग दोनों मैंने विपिंग क्रीम से ही की थी। डिज़ाइन बड़ा ही क्यूट सा था। मैंने उनके साथ शेयर की थी कुछ पिक्चर्स जिसमें से उन्होंने ये पसंद किया था। रियली वांटेड कि वो ये पसंद करें, मैं ये बनाना चाह रही थी। बड़ा ही अच्छा सा मुझे ये क्यूट सा डिज़ाइन लग रहा था। अच्छा, इसमें हमने केक के ऊपर एक तो मदर बनानी है ऑब्वियसली, और साथ उनके 2 बच्चे थे। तो मुझे कस्टमर ने कहा कि आप एक लड़की बना दें और एक लड़का बना दें, हम 2 बहन भाई हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इस तरह से कुछ 2-3 डेज़ीज़ को मैंने पाइप कर लिया केक के ऊपर क्रीम से ही, और फिर इसके बाद हमने बनाना था, अब जो हमारा फॉन्डेंट वर्क था वो करना था। जो मदर थी उनको थोड़ा सा बड़ा बनाया था, बच्चे थोड़े छोटे बनाए थे, और 3 सर्कल्स मैंने काट लिए। मदर वाला जो था उनका हेड था वो थोड़ा बड़ा काटा। अच्छा, ये वाला मैंने पेन यूज़ किया था केक बेक करने के लिए, तो मैंने अपने एक गाइड के लिए उसको ले लिया ताकि मैं बहुत छोटा या बहुत बड़ा ना बना दूँ ये अपना सारा ही फॉन्डेंट का जो टॉपर्स हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इनकी नेक्स बना ली। ऑब्वियसली आपने हेड के हिसाब से नेक बनानी है। जो हेड छोटे हैं उनकी छोटी बना लें और जो बड़े हैं उनकी बड़ी बना लें। उसके बाद इस तरह से था कि मदर ने दोनों बच्चों के इर्द गिर्द अपने बाजू इस तरह से किए, मैं उनको हग किया मैं, तो वो बाजू बना लिया हमने। उसके बाद मदर का ड्रेस जो है वो वाइट से बना हुआ था। उसी तरह से सेम मैंने एक वाइट फॉन्डेंट का पीस कट किया, और उसके बाद फिर इस तरह से उसको प्लीट्स दे के मदर का ड्रेस बना दिया। इसी तरह से सिंपल से तरीके से बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों का ड्रेस बन गया। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने एक बहुत ही कम प्राइस में बटर मंगवाया है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। एक तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बल्कि उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो बटर नहीं मार्जरीन है, और जो हमें मार्केट में मार्जरीन मिलता है जैसे ब्लू बैंड है वो सॉल्टेड होता है, हेविली सॉल्टेड होता है। और दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी और होती है क्योंकि वो स्प्रेड है। अच्छा, था तो ये भी मार्जरीन ही, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं था। मार्जरीन और बटर में फ़र्क क्या होता है कि जो हमारा बटर है वो डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फ़ैट है, उसका एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, उसका अपना एक उसमें रिच सा टेस्ट होता है। जो मार्जरीन होता है ये होता है वेजिटेबल फ़ैट। अब वेजिटेबल फ़ैट जो है उसमें उसका कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता। जैसे ऑयल है, अब ऑयल को कभी टेस्ट करके देखें तो उसमें कोई जायका नहीं है उसका। तो वो बिल्कुल इसी तरह से था कि जैसे मैं ऑयल के अंदर चीनी मिक्स करके बटर क्रीम बना रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा था। मैंने 2-3 तरह से उसको बना के देखा। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की, विपिंग क्रीम जो हमारी होती है, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बन जाए। लेकिन वो किसी तरह से भी अच्छा नहीं है, बल्कि एक कस्टमर की मुझे कंप्लेन भी आ गई कि पहले की तरह का नहीं है केक। तो फिर मैंने सोचा कि कस्टमर ख़राब करने से बेहतर है कि प्राइस बढ़ा ली जाए केक की। लोकल चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है टेस्ट पे, क्वालिटी पे। तो अब यही सोचा है कि प्राइस बढ़ाई जाए केक की, बजाय इसके कि चीज़ें जो हैं वो बुरी वाली इस्तेमाल की जाए। अब मुझे ये लग रहा था कि शायद इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। कंसिस्टेंसी ठीक बन गई थी, लुक वाइज ठीक था केक, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं था। तो फिर जब टेस्ट ही अच्छा नहीं है, एक आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो है ही ये खाने वाली चीज़, और वो ही उसमें अगर अच्छा नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट। इसलिए मैंने ये अच्छा जी, मैंने फिर इस तरह से सेट कर लिया था इसको केक टिन। और फिर उसके बाद जो इनके बाल शाल बनाने थे वो हमने ब्राउन कलर से बना लिया। अच्छा, इनका जो बैकग्राउंड करना था ना, हमने वो इसी तरह से करना था कि वो मदर के बाल हैं पीछे सारे के सारे, तो सेम कलर से ही फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली एक कट कर लिए बाल। उसके बाद इसका टाइम आ गया जी केक के ऊपर इसको प्लेस करने का। मुझे लग रहा था कहीं सारा कुछ गिर ना जाए, क्योंकि मैंने ये जो ये बाल हैं इसी के ऊपर सब कुछ प्लेस किया था, और फिर इसको इसी तरह से उठा के मैंने केक के ऊपर रख दिया था। अच्छा, थोड़े से वेव्स दे के हमने उसको लुक दे देना है बालों जैसा। एक हमने इसको कप पकड़ा देना है जिसके ऊपर आई थिंक बेस्ट मॉम लिखा था। हाँ जी, बेस्ट मॉम ही लिखा था। इनके फ़ीचर्स जो हैं वो हमने एडिबल मार्कर से बना लिए। और ये जी हमारा केक ऑलमोस्ट डन हो गया। इसको उठा के हम इसी तरह से
केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। जो एक्स्ट्रा हैंग कर रहा था नीचे उसे मैंने नाइफ़ से कट कर दिया और उसके बाद जी हमारा केक कंप्लीट हो गया। और ये रहा इसका फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। I'll try my best to get back to you as soon as possible. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।